इजराइल के खिलाफ यूएन की ताज़ा तरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है और यूएन ने इसके अंदर सबूत भी दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत आए हैं उस रिपोर्ट में खुलासा ये है, जिसके सबूत दिए गए हैं कि इजराइल ने जानबूझकर सेक्सुअल वायलेंस किया है और सेक्सुअल वायलेंस को गाज़ा के अंदर उसने जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का बलात्कार करना और साथ में चाहे मर्द हजरात हो चाहे आदमी हो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस करना उसने जंगी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यह है आपकी स्क्रीन पर उस रिपोर्ट की ताज़ा तरीन तमाम यूएन की जानकारी। यूएन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये तमाम चीज़ें यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने पोस्ट कर दी हैं। हजरात, मैक्सिमम लेवल पर उसने सेक्सुअल वायलेंस किए हैं और सेक्सुअल वायलेंस की तमाम जो सबूत हैं वो यूएन ने जारी किए हैं। साथ ही यूएन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गाज़ा के अंदर इकलौता जो फर्टिलिटी जो सेंटर था, इकलौता उसको जानबूझकर तबाह किया ताकि वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जो लोग हैं अपनी आबादी आगे ना बढ़ा सकें। मेंटली तौर पर परेशान करने के लिए वहाँ की महिलाओं को पूरी तरह से प्रताड़ित करते हुए सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल किया गया। हजरात, यही तो सोचने वाली बात थी। भारत में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल पहले हुआ है और कश्मीर में आप जानते हैं कि कई महिलाओं ने ये कई बार कहा है कि जो हमारे जो हैं वो जाकर महिलाओं का रेप तक करते हैं। ऐसा कश्मीरियों के द्वारा कहा जाता रहा है, लेकिन हमने माना नहीं। लेकिन यूएन की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इजराइल की फौज भी इस सेक्सुअल वायलेंस का वॉर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है, यानी एक जंगी हथियार के जंगी टेक्निक के ज़रिए इस्तेमाल करती है ताकि सामने वाले को बिल्कुल उसके ज़मीर को, उसकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए। हालांकि ये रिपोर्ट देख लीजिए, तुरंत यही होना था। इजराइल ने यूएन की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उधर इजराइल की वॉर कैबिनेट मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है कि गाज़ा के अंदर जंग फिर से शुरू की जाएगी। वहीं इजराइल ने कुछ देर पहले फिर से गाज़ा पर हमला किया, सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक बच्चा मारा गया है। वहीं जिस तरह से गाज़ा में धीरे धीरे मलबों को साफ किया जा रहा है, लाशें बरामद पर बरामद हो रही हैं। जल चुकी, सड़ चुकी और मिट चुकी लाशें जिनको पहचानना मुश्किल है मलबों से बरामद हो रही हैं। हजरात, ये है सबूत। जो लाशें मिल रही है उस लाशों के हाथ पांव बांधे गए थे, यानी उनको मारा गया है। जिसमें आप देख रहे हैं बेबी, मतलब छोटी बच्चियों के, यानी छोटे बच्चे भी थे बिल्कुल 1 साल के या 1 साल से कम के, उनकी भी कलाई को बांधा गया था। बेबी रिस्ट की आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो लॉक है मौजूद है, जिप टाइज दिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, देखिए एक बेबी का मतलब बहुत छोटा बच्चा, गोद का बच्चा। और चाइल्ड रिस्ट का भी आप देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर हैं, उनकी कलाइयों को भी बांधा हुआ था। यानी बच्चों तक के हाथों को, पैरों को इजराइल ने बांधकर उनको कत्ल किया है। अब आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू हंगरी जाने की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है हंगरी नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेगा। तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल और अमेरिका के आगे आकर मूत देती हैं, कुछ कर नहीं पाती। वहीं अगर दूसरा देश या कोई और संगठन एक चींटी मार दे तो ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कानून फौरन लाल हो जाते हैं और तड़पने लगते हैं। अगले हफ्ते इजराइल का जो विदेश मंत्री है वो बरतानिया पहुंचने वाला है। बरतानिया ने भी, याद रखिएगा, फिलिस्तीनियों के नरसंहार में इजराइल का भरपूर साथ दिया और सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा शेयर किया था। यूएन ने अपनी खुद रिपोर्ट में बताया है कि इतिहास में पहली बार ये देखा जा रहा है कि इजराइल भूख को हथियार की तरह भारी मात्रा में गाज़ा के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से भूख को फैला रहा है गाज़ा में
एक कैंपेन की तरह, एक हथियार की तरह। ये यूएन की रिपोर्ट। उधर अमेरिका ने इस पहले ही सीजन को, पहले ही सीज फायर के पहले स्टेप को खींचने का प्रपोजल सामने रखा है, यानी दूसरे फेज की बात ही नहीं हो, पहले ही फेज को रमजान के बाद तक घसीटा जाए और इसी रमजान के मौके में मैक्सिमम इजरायलियों को हमास की कैद से आज़ाद करवाया जाए। इस मामले में अमेरिका हमास से बात कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देख लीजिए। जोलानी के समर्थक के मुंह काले हो चुके हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। जोलानी के रहते हुए सीरिया के अंदर लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है। सिर्फ जोलानी आम लोगों को नहीं मार रहा है। कमाल तो यही है कि बशर अल असद के जाने के बाद जो लोग कह रहे थे कि असद ने बुरा किया, बहुत बुरा किया, असद खुद आतंकवादी है, इस बात को खुला खुला कहा जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी है। तमाम आपकी बात सही है। और एक जेल का नाम लेकर बड़े परेशान होते हैं मुसलमान। यार वो जेल का तुमने देखा होता, तुम गए हो, तुम्हारा बाप गया है, किसका बाप गया वहां पे? लेकिन नहीं, ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि हाँ, बशर अल असद ने गलत किया। लेकिन दुनिया ये भी देख रही है कि जोलानी भी गलत कर रहा है। लेकिन क्योंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय, शिया समुदाय से हमें इतनी नफरत सिखाई गई है करना कि आज अल्लाह अकबर बोलकर जोलानी की फौज अगर अलवी तो शिया नहीं है, लेकिन अलवी और जो दूसरे, यहाँ तक कि जो अहले सुन्नत इमाम हैं, ये तस्वीर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, इन इमाम की देख लीजिए। जो अहले सुन्नत इमाम हैं, इनको और इनके साथियों को जोलानी की सेना ने गोली मारकर भेजे में कत्ल किया है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है हम लोगों को कि नहीं, वही इजरायली सोच। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ये किया कि एक हमास के लड़ाके को मारने के लिए, जब उसको पता चला कि इस जगह पर एक हमास का लड़ाकू है और उसको ये पता चला कि आम लोग भी वहाँ मौजूद हैं, 500 आम लोग हैं जिसमें बच्चे, औरतें, महिलाएं भी हैं, और उनके बीच में हमास का एक लड़ाकू है, तो इन्होंने मिसाइल दाग दी कि 500 मरे तो मरे, लेकिन एक हमास का भी तो मरना चाहिए। एक हमास का मर गया वो ज़रूरी है, साथ में उनके 500 आम नागरिक मर गए, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही इजरायली सोच कुछ मुसलमानों की है। एक सुन्नी मौलवी मार दिया तो क्या हुआ, उसके चक्कर में उसको मारने के लिए 500 शिया को भी तो मारा है, और शिया तो काफिर है। हम एक दूसरे को काफिर बोलते बोलते अपनी पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हम अपने घर की लड़ाई को सड़क पर ले आए हैं, हम अपने आपस की लड़ाई को मैदान में ले आए हैं, और उससे फायदा दुश्मन उठा रहा है। जोलानी खुद एक आतंकी संगठन का लीडर रहा है। आपको पता है? नहीं पता होगा, लेकिन पता होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो खुल्लम खुल्ला इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि जोलानी सुन्नी समुदाय को भी निशाना बना रहा है, लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कम्युनिटी से इतनी हमें नफरत करवाई गई है, और हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे मौलवी ने एक समुदाय से सिर्फ नफरत करना सिखाया है। इसी का नाम इस्लाम है क्या? हजरात, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के अंदर सबूत के साथ मैंने बताया कि जोलानी अल-कायदा का लीडर था इराक में। उसके बाद जब ISIS आया, ये तमाम आप गूगल भी कर सकते हैं, सब चीज़ें खुदा के कसम गूगल पे अवेलेबल है। तो जोलानी ने ISIS से, यानी दाइश संगठन से हाथ मिलाया जब अबू बकर अल बगदादी जो था वो लीडर था। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन जोलानी चालाक था। जोलानी ने अपने समर्थक ज्यादा बना लिए, जोलानी के पास ज्यादा फौज हो गई, तो जोलानी ने क्या किया, अपना अलग संगठन बना लिया, और वो अल-कायदा से धीरे से किनारे हुआ, और फिर ISIS दाइश से किनारे हुआ, क्योंकि दाइश चाहता था कि जोलानी हमारे साथ काम करे, मेरे अंतर्गत काम करे, लेकिन जोलानी को खुद लीडर बनना था। यहाँ इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, यहाँ ये थी कि भाई खलीफा मैं बनूं, यहाँ खिलाफत चल नहीं रही। तो जोलानी को यह बात समझ में आ गई कि बगदादी का हाल बुरा होगा, और ये अपने आप को खलीफा साबित कर रहा है, ये कोई दुनिया मानेगी नहीं। ऐसे में जोलानी ने अपना अलग एक ग्रुप बनाया। फिर वो ग्रुप जो हुआ एक्टिव, वो सीरिया में हुआ, और बशर अल असद के खिलाफ लगातार ये ग्रुप एक्टिव रहा, और इसी ग्रुप ने अमेरिका और इजराइल से डील करी, और तुर्की से भी डील की कि भाई हम जो हैं, आप साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। सीरिया के आधे इलाके पर इजराइल का कब्जा है,
जोलानी हिजड़ों की तरह सिर्फ दूसरों को पीटने में लगा है। अगर जोलानी इतना ताकतवर है तो मुझे बताओ कि फिर इजराइल को जोलानी क्यों नहीं रोक पाया है। जोलानी के पास इतने हथियार हैं और इतना अगर पिछवाड़े में गू है तो फिर जो इजराइल घुस रहा है, ठीक है, तुम्हें शिया को मारना है, मारो, खूब मारो, बहुत बढ़िया करके। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर भारत में मोदी सरकार की वजह से यहाँ शिया सुन्नी नहीं हो रहा है। अब कड़वा सच सुन लो, आज जुमे के दिन कड़वा सच सुनो तुम। आज भारत में शिया सुन्नी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार है, और मोदी सरकार एक नज़र से न शिया को शिया कह रही है न सुन्नी को सुन्नी। वो कह रही है ये सब मुसलमान सब कटमुल्ले हैं, और एक तरफ से सबका पिछवाड़ा लाल हो रहा है। इस वजह से हम खामोश हैं और नफरत फैलाने वाले कुत्ते वो तमाम खामोश हैं, वरना मस्जिदों से एक दूसरे को गलत साबित किया जाता है। जुमे के खुतबे में सबके अपने अपने जो इमाम हैं वो दूसरों को काफिर कहेंगे, वो दूसरों को कहेंगे वो गलत है, वो गलत है, हम सही हैं, हम सही हैं। तो भाई तुम सही हो तो तुम अपने काम पे रहो, अपने अमल। लेकिन ये सब इस वक्त इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ बीजेपी का डंडा और हिंदूवादी लगातार एक तरफा मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, वरना यहाँ भी यही हो जैसा वहाँ हो रहा है। आपस में ही हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, सच बात मैं बोल रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने जब सच बोला तो ये देखिए, सैयद अब्दुल गफ्फार, जाहिर सी बात है ये भारत का हो नहीं सकता, ये बिल्कुल एक स्लीपर सेल की तरह है। तुरंत इसने उर्दू में लिखा, भाई रजा साहब आप शिया हो, मेरी बात का बुरा मत मानना। आगे इसने कई कमेंट किए। यानी आज दुनिया ये समझ ले कि अगर कोई शख्स सच बोल दे और आईना दिखा दे तो उसको ये ISIS सोच वाले उसे शिया कह देंगे। यानी अगर आप सच बोल रहे हैं या फिर आप लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं तो आपको शिया कह दिया जाएगा। यह आज की सच्चाई है भाइयों। इसी तरह से आप नफरत देख सकते हैं कि एक बहुसंख्यक में, जो मुसलमानों में बहुसंख्यक हैं, जिसमें हम सब ज़्यादातर, जिसमें जो अहले सुन्नत हम सब शामिल हैं, उसमें आप ये देखिए कि खुल्लम, अब ये तो भारत का है ना, नौशाद 5191 इंस्टाग्राम का अकाउंट है, लिखता है तुम ईरानी कुत्ते हो, अबे तुम असद और हिजबुल्लाह के जुल्म जस्टिफाई कर रहे हो। हिजबुल्लाह, हजरत हिजबुल्लाह कौन? जो फिलिस्तीन के लिए लड़ते हुए मारे गए। हिजबुल्लाह शिया संगठन, हिजबुल्लाह शिया समुदाय, जिसको इतनी बुरी मौत दी गई इजराइल के द्वारा, और हिजबुल्लाह अपनी पूरी जिंदगी, हसन नसरुल्लाह पूरी जिंदगी फिलिस्तीन के लिए लड़ते रहे, मरते रहे और मारे गए। आखिर में हिजबुल्लाह के बेटे मारे गए, हिजबुल्लाह के पोते पोतियां मारे गए, हिजबुल्लाह का पूरा खानदान खत्म कर दिया गया, नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये कौन से लोग हैं भारत में भाई जो फिलिस्तीन के लिए बोलते बोलते मारे गए, लड़ते लड़ते मारे गए? ये उनके भी मारे जाने पर इनके सीनों में तकलीफ नहीं हुई। नौशाद नामी ऐसे लोग, यकीन करो, तब ये सब मुसलमानों को कह रहा हूं, नौशाद जैसे लोग और ऐसी मानसिकता के लोग जो हम मुसलमानों के बीच हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी और पूरा खानदान फिलिस्तीन पर लुटा दिया, ये आज मोहम्मद रजा को ही गाली बक रहा है। ये किस मोहम्मद रजा को कुत्ता कह रहा है? ये उसे कुत्ता कह रहा है जो 5 साल से भारत के अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान के लिए लड़ता हुआ 50 से ज्यादा FIR झेलकर, तमाम देश में घूम घूम कर, कभी इस थाने कभी उस थाने, कभी ये कोर्ट कभी वो कोर्ट, कभी इस कचहरी कभी उस कचहरी में जाता रहा, कौम के लिए आवाज बुलंद करता रहा। इनके पिछवाड़ों में इतना दम नहीं कि ये सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकें और कौम के लिए कुछ कर सकें, लेकिन ये रजा को कुत्ता कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस्लाम को गाली बकने वाले, दीन को गाली बकने वाले, सरकार के खिलाफ, सरकार जो उल्टा सीधा कर रही है उसके खिलाफ 2 शब्द नहीं लिख सकते। लेकिन क्योंकि इनकी ही कौम का हूं, मैं मुसलमान हूं, तो ये मुझे आके बड़े आराम से कुत्ता कह सकते हैं। हजरात, यही मानसिकता समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो भी आज, कब मैंने कहा कि बशर अल असद सही था? अगर ईरान है तो इन कुत्ते की नस्लों को यह बताया क्यों नहीं जाता
कि बताओ फिर सऊदी अरब ने इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया, बताओ अरब देश इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, बताओ गाजा के लिए सऊदी अरब क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, बताओ सऊदी अरब क्यों अमेरिका से डील कर रहा है, बताओ क्यों इजराइल से डील अरब देशों ने, यूएई, सऊदी अरब, कतर, इन तमाम देशों ने की हुई, क्यों करी हुई है भाई डील। लेकिन नहीं बोलेंगे ये नहीं, ये उनकी औलाद हैं, ये उनकी औलाद हैं जो हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यानी जो हक बयानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी औलादें हैं जिनके बाप दादा और पूर्वज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में जंग में छोड़कर भाग जाया करते थे। जंग जीतने के बाद जब अली जंग जीत जाया करते थे, हजरत अली अपने दम पर अकेले लड़ा करते थे, और बाद में जब अली के नाम से भी मुंह सड़ गया हुआ बहुत सारे लोगों का, तो जब ये वापस आया करते थे, अब शिया लोग कहेंगे कि शिया है, ये शिया है, हक तो बुरा लगता है। बताओ जुल्फकार तुम्हारे बाप के लिए उतरी थी कि अली के लिए उतरी थी? मन कुंतु मौला फाजा अली मौला किसको बोला था? ये कुछ सच है, इस्लामी तारीख है, तारीख में लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ शिया सुन्नी करना है। तो ये वो लोग हैं जो आज हक बयानी करने वाले को गाली बक रहे हैं, जिनके बाप दादा भाग जाया करते थे, और फिर ये कपड़ा जब जंग खत्म हो जाती थी तो कपड़ा साफ करके आते थे, या नबी अल्लाह आज जंग में मजा आ गया, क्या जंग लड़ी है हमने, आज इस्लाम की जीत हुई है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता हुआ करता था कि ये पहाड़ के पीछे से भाग के आए हैं, छुपे हुए थे, खाली अब माल लूटने आए हैं। लेकिन हुजूर उस वक्त चुप रह जाते थे, क्योंकि एकता बनानी थी, लोगों के बीच में, अपनों के बीच में फूट नहीं डालनी थी। इसी वजह से मैं इनको जवाब नहीं देता था। लेकिन पानी सर से ऊपर हो रहा है, ये भी बताना जरूरी है ना, कि देखिए ये नहीं है कि सब बहुत सपोर्टर्स हैं मेरे, मुझे अगर खतरा है तो अपनी ही कौम के ऐसे लोगों से खतरा है, हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। याद रखना, हिंदू, सिख, ईसाई किसी और से खतरा रजा गराफी को नहीं, ऐसे लोगों से रजा गराफी को खतरा है, क्योंकि ऐसे लोग कभी हमारा सपोर्ट नहीं करते, इनके लिए चाहे मर जाओ। हिजबुल्लाह को कह दिया गलत, ईरान को कह दिया, हाँ सऊदी अरब ने, तुम्हारे बाप ने हमला किया था इजराइल पर, हैं? तुम्हारे बाप ने हमला किया था कि ईरान ने हमला किया था? हैं? नहीं बोलोगे, बोल नहीं पाओगे, तुम्हारे सीनों पर सांप लौटता है। अरे आग लगे ईरान पर, हम पर क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपने भारत से मतलब है। लेकिन अगर ईरान इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन पर अटैक करने की हिम्मत रखता है, तो उसको सही बोलने में क्या तकलीफ है? ईरान का सपोर्ट करने से तुम शिया हो जाओगे क्या? जैसे इमाम हुसैन से प्यार करने के लिए इंसान का इंसान होना जरूरी है, शिया सुन्नी देवबंदी होना जरूरी नहीं है, ऐसे ही ईरान के हक काम के लिए, ईरान के सही काम के लिए को अप्रिशिएट करने के लिए आपका शिया होना जरूरी नहीं है, हक पसंद रहना जरूरी है। आज पूरी दुनिया के तमाम, यूरोप के कई देश, रशिया क्या मुसलमान हो गया, रशिया क्या शिया हो गया, व्लादिमीर पुतिन तो फिर मोहम्मद पुतिन होंगे या मोहम्मद अली पुतिन होंगे, शिया हो गया होगा वह ईरान का, जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है कि भाई भारत के अंदर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसी चीज़ें परवरदिगार ने की हुई हैं कि हम सब बंधे हुए हैं, वरना आप जानते हैं मेरा इशारा क्या है, क्या होगा आज यहाँ भारत में। दोस्तों खुद देखिए, जोलानी को धमकी किसने दी? इजराइल ने, क्योंकि जोलानी पर अब दबाव है कि भाई हमारा प्रोपेगेंडा खुल रहा है, तेरा प्रोपेगेंडा खुल रहा है, इजराइल के खिलाफ कुछ तो कर, कम से कम इजराइल के एक ही सैनिक को मार दे, जिससे ऐसा लगे कि मुसलमानों हा हमारा ये मसीहा है, यही अब सब कुछ है हमारा। तो अभी जोलानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जोलानी चू कर सके, लेकिन उससे पहले ही नेतन्याहू ने जोलानी के पिछवाड़े पर पैर रख दिया है। जी हाँ, धमकी दी है कि अगर एक भी बुलेट फायर हुई इजरायली सैनिकों की तरफ सीरिया में, तो तुम्हें असैसिनेट कर देंगे, मिटा देंगे। अब बताइए, ईरान को अगर इजराइल धमकी देता है तो 12 महीने इजराइल को, अमेरिका को खुद ईरान धमकी देता है। लेकिन ये सच बोल दूंगा यार, मैं लोग शिया कहेंगे यार, नहीं ये नहीं बोलूंगा, झूठ बात है, झूठ। चलो 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, जोलानी कुछ नहीं कर पा रहा है, और वहां पर जोलानी की सेना क्या कर रही है? आम लोगों को मार रही है। ये वीडियो देख लीजिए।
तुम्हारे अब्बा ने देखा या तुम्हारी अम्मा ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंसानियत की बात करता हूं। ये शिया हो या सुन्नी हो, है तो इंसान। ये सड़कों और खेतों में लाशें पड़ी हैं, लाशें जिसे और आम लोगों को जिन्हें मारा है जोलानी की फौज ने। वही फौज जो इजराइल की तरफ, गलती से अगर पता चल जाए कि इजराइल की फौज इधर खड़ी हुई है तो 20 किलोमीटर दूर से ये इधर फायर नहीं करेंगे, क्योंकि पता है इजराइल की एक मिसाइल आएगी इनके पिछवाड़े में और मुंह से बाहर निकल जाएगी। हाल यह है कि 9000 सीरिया के लोग अपनी जान बचाकर उस रूस के बेस में छुपे हुए हैं, जान बचाए हुए हैं। वो 9000 भी कभी भी मारे जा सकते हैं, रशिया ने जहां पर ढील छोड़ी खत्म हो जाएंगे। उधर तुर्की ये मांग कर रहा है जो विदेशी फाइटर सीरिया के अंदर हैं, चाहे वो रशिया के हों चाहे वो इजराइल के हों, तुरंत ये निकल। देखिए तुर्की के भी पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि डायरेक्ट इजराइल को बोले कि इजराइल की सेना बाहर निकल जाए। अब देखिए तुर्की, मैं जो बोलता हूं सुबित के आधार पर बोलता हूं। ये देखिए तुर्की के विदेश मंत्री और तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ जोलानी से मिलने के लिए, जोलानी की सरकार से मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं। खिचड़ी पक रही है और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इजराइल, तुर्की और अमेरिका जोलानी के साथ है। अमेरिका के अप्रूवल के बाद कतर जॉर्डन के रास्ते से सीरिया को तेल देगा। यानी अगर सीरिया में एक परिंदा भी आएगा, तेल पानी भी आएगा तो अमेरिका के अप्रूवल के बाद आएगा। लेकिन हमें क्या करना है हजरत मोहतरम, हमें ईरान को गाली बकनी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ईरान को गाली नहीं बकेंगे तो आपको शिया कह दिया जाएगा। अमेरिका के कहने पर कनाडा ने सीरिया पर से पाबंदियों को कम कर दिया है। वहीं यूरोप के दौरे पर जोलानी जाने वाले हैं, जो कि यूरोप एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रख रहा है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। आजाद फिलहाल की इस रिपोर्ट में जो सच का आईना है, और ये रिपोर्ट बहुत लोगों के सीनों में आग लगाएगी। लेकिन अगर आप रोजे से हैं तो याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जलन हो रही है या किसी और जगह जलन हुई है तो यकीन मानो आपका रोजा बेकार हो गया, मकरूह हो गया, क्योंकि आपको सच बर्दाश्त नहीं हुआ। यह मत मानना कि शैतान को आपने 30 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दिया है, क्योंकि शैतान आपके अंदर है और आपको सच शैतान हजम नहीं होने दे रहा है। रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।